Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is September 8th, 2020. आज हमने एक बड़ी मेजर करेक्शन देखी है, कंसिडरेबल करेक्शन है और इसमें दिस इज़ समथिंग विच आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय बिकॉज ये कोई हमारे लिए कोई दिस वाज एक्सपेक्टेड एक्चुअली और हम इससे ज़्यादा की करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे और आज की जो आपने करेक्शन देखी है वो 0.74%, 310.56 पॉइंट्स और इंडेक्स जो आपका KFC 100 इंडेक्स इट क्लोज्ड एट 41,985। आज का वॉल्यूम जो है वो भी काफ़ी हाई है, 514 मिलियन शेयर्स, 514.8 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। इस पर पैनिक करने वाली बात नहीं है क्योंकि जब आपके इंडेक्स ग्रीन में एंड हुआ है, जिस दिन आपका इंडेक्स चढ़ा है उस दिन भी उसने एवरेज हमेशा अपना वॉल्यूम KC 100 इंडेक्स में 500 से ऊपर ही रखा है। इससे हमारी पहली वीडियोस में कुछ हमारे व्यूअर्स ने कंप्लेंट की थी रिगार्डिंग वॉइस एंड पिक्चर क्वालिटी। एक तो मैं आपसे बताऊंगा कि काइंडली यूज़ हेडफोन्स एट टाइम्स और दूसरा इसके अलावा आप जी काइंडली यूज़ हेडफोन्स एंड इफ़ यू कैन नॉट सी द चार्ट प्रॉबेबली इट बिकॉज एट टाइम्स अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन इज़ स्लो सो आपका जो यूट्यूब है टाइम्स इट ऑटोमेटिकली आपकी जो क्वालिटी सेटिंग्स है उनको नीचे ले जाता है। वो आप अपने यूट्यूब पे ही क्वालिटी सेटिंग्स में आप उसको 480p पे सिलेक्ट कीजिए, तो वो इट विल शो यू अ प्रॉपर वीडियो विद गुड HD क्वालिटी। आज हम अपने KC 100 इंडेक्स में यही मेजर KC 100 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे और हम इन्हीं टेक्निकल एनालिसिस जो हमेशा इंडिकेटर्स को हम लेके चलते हैं, वील बी लुकिंग एट दोज। अब आज हम देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है आपका, ये आपका 72 की वैल्यू पे, 72.76 की वैल्यू पे सेटल हुआ है आके। और मैंने अपने लास्ट टाइम जो मैंने एक अपना कंक्लूजन दिया था अपनी पिछली वीडियोस में, मैं ये कंक्लूजन देता आ रहा हूँ आपको कि अगर हम कंपेयर इसकी इस दफ़ा की बुलिश रैली को 2019 की बुलिश रैली के साथ ही कर रहे हो, मैंने यही आपको दिया था कि अपना इसने RSI 88 रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 88 पे टच करके इसने अपना लो पिछली दफ़ा भी 62 दिखाया और उसके बाद उसने कुछ अरसा एक दो वीक्स हाईएस्ट, ये देखिए अगर आप यहाँ पे मेरा कर्सर है, इसने अपनी हाईएस्ट वैल्यू 79 की दिखाई थी और लोएस्ट वैल्यू इसने अपनी यही 72। इसमें 2 वीक्स के टाइम पे RSI इसी के दरमियान वो फ्लक्चुएट करता रहा, इसने अपनी फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी दिखाई। इन द गिवन पीरियड लास्ट ईयर उसने, सॉरी लास्ट ईयर में इंडेक्स आपके इस पीरियड में इट स्टार्टेड फ्रॉम 39,521 और उसके बाद इट वेंट अप टू 41,603। अगर आप देखिए तो ये कोई 1,000-1,500 पॉइंट से ज़्यादा की इस 2 वीक्स में इसने इसी के दरमियान इंडेक्स ने अपने आप को रेंज बाउंड रखा था। और मेरा आर्गूमेंट कंक्लूजन पिछली वीडियोस में यही है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर वो करे तो उसको इसी तरह अपने आप को कुछ 1,000-1,500 पॉइंट के अंदर अंदर उसको अपने आप को रेंज बाउंड रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम भी आप देखिए कि RSI उसके बाद सेटल हुआ ऑटोमेटिकली एट द वैल्यू ऑफ 55 और उसके बाद फर्दर जो आपका जो इंडेक्स है वो उसने गेन किया और इट वेंट अप टू 43,000। उसमें 2,000-3,000 पॉइंट्स की अप्रिसिएशन का मार्जिन फिर बनता है। मैं भी अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी इसी तरह अपने आप को कुछ अर्सा रेंज बाउंड, इंडेक्स अपने आप को रेंज बाउंड रखे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी इसी तरह रेंज बाउंड रहे और फिर आपके पास फर्दर हमारे पास मार्जिन बन जाए इंडेक्स के पास फर्दर के वो हमें 43,000 या 45,000 दिखा सके। इसमें इसमें शायद आपके अगर आप देखें तो 2 वीक्स आपका ये रेंज बाउंड आपका KC 100 इंडेक्स रह सकता है या फिर आपको कम से कम 1,000 पॉइंट की फर्दर करेक्शन आपको दिखा सकता है, ताकि वो इसी तरह रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू को कंसोलिडेट करे और बिलो 60, ताकि हम फर्दर एक बुलिश रैली को देख सकें। मैं अभी भी मैं आई एम स्ट्रॉन्ग दैट मार्केट इज़ बुलिश। मार्केट को मैं 45,000 से ऊपर और इवन प्रॉबेबली इफ वी गेट वेरी लकी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड आई सी मार्केट अराउंड 50,000, इवन इंडेक्स को मैं अब 50,000 पे देखता हूँ। यहाँ पे नीचे आप एक और है इंडिकेटर, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ADX कहते हैं, इसकी वैल्यू इम्प्रूव हुई है, इसकी वैल्यू इज 53। पिछले दिनों ये 50 पे था, 53 पे इसकी एवरेज हुई है, उसने अपनी हाई जो वैल्यू दिखाई है
वो 61 दिखाई है। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स का मतलब ये है, इसकी 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 हाई वैल्यू का मतलब ये है कि जो जो भी इसका जो ट्रेंड है KC 100 इंडेक्स का, वो इट्स बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मेजर्स, और ये इसमें स्ट्रेंथ है, ये कोई बबल नहीं है शुड आई से। तो ये अगर ये मूव हो रहा है तो इसके इसके साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नंबर्स हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश रैली दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं इचुमोकू क्लाउड ध्रुव प्लॉट करूँगा, और इचुमोकू क्लाउड आप देखिए तो क्लीयरली वो एक आपको आगे फिर भी हमें एक बुलिश ट्रेंड ही दिखा रहा है। उसकी कन्वर्जन ब्लू लाइन इज अबव रेड लाइन, आपके नीचे क्लाउड जो है वो ग्रीन क्रिएट हो रहा है, ग्रीन क्लाउड आपको फर्दर एक्सपैंड होता हुआ भी नज़र आ रहा है, विच क्लियरली से डिपेक्ट्स के आगे आपका ट्रेंड बुलिश ही है। लुकिंग एट अदर इंडिकेटर्स, कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी अपने ओवरबॉट लेवल पे है, मगर वो नीचे अपने आप को सेटल कर रहा है। उसने अपनी हाई वैल्यू दिखाई ऑफ 109, और उसके बाद उसने अपने आप को आजकल सॉरी 192, आई एम सो सॉरी, अपनी हाई वैल्यू दिखाई थी 190, 192, 183, और अब अपने आप को इसने अपने आप को 126 पे 120 एग्जैक्टली 120 पे उसने अपने आप को सेटल किया हुआ है। यहाँ पे भी मैं अगर आपको उसी पिछली बुलिश रैली के साथ कंपेयर करूँ, तो इसने अपनी पिछली 2019 में जो बुलिश रैली थी कमोडिटी चैनल इंडेक्स की, उसने लोएस्ट वैल्यू इट शोड ऑफ 63 63 की लोएस्ट वैल्यू दिखाई थी, और हाईएस्ट वैल्यू उसने अपनी दिखाई थी 162 की। तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी अब ये दिखा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वही इंटरप्रिटेशन है कमोडिटी चैनल इंडेक्स की। लुकिंग एट MACD का बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंडिकेट कर रहा है। लेट मी इसको जूम करने पे आप अगर आप देखिए, तो हुआ यही था कि हमने जो वीडियोस बनाई थी उसमें ब्लू लाइन कट कर चुकी थी रेड लाइन को आगे एक बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करने के लिए। अब हुआ ये कि बुलिश है, हुआ तो सही, मगर वो जो बुलिश ट्रेंड है उसकी भी अब आपको स्ट्रेंथ बड़ी कम होती नजर आ रही है। देखिए अगर आप ब्लू लाइन जो है वो बिल्कुल क्लोज है, उसने बड़ा मुश्किल से उसको कट किया हुआ है, और आगे इन दोनों का डाइवर्जेंस जो है बहुत कम है, और आगे इन दोनों का जो इवन जो बीच में डिस्टेंस है वो भी बहुत कम है। इट 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 शोज कि जो अ, शायद आगे आप बुलिश रैली इतनी स्ट्रांग ना देखें, या आई एम नॉट सेइंग द बुलिश रैली, बुलिश सेशन जो अपकमिंग इतने स्ट्रांग ना हो, इतने स्ट्रांग वॉल्यूम नंबर्स ना हो, क्योंकि एज वी एक्सपेक्ट मार्केट में एक करेक्शन चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग भी ओवर ड्यू है, शायद प्रॉफिट टेकिंग हो, सेलिंग प्रेशर हो, और उसी पे आपको अभी इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट फर्दर कैरी होते हुए नज़र नहीं आएगी शॉर्ट टर्म में। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वीक्स टाइम, और मैक्सिमम अ वीक और टू के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। स्टॉक हैशटैग, लुकिंग एट स्टॉक हैशटैग, आपको वो क्लियरली आपको एक दिखा रहा है कि अभी नेक्स्ट सेशन कुड बी बेरिश, उसमें सेलिंग हो सकती है, मगर यही है कि वो रेंज बाउंड भी होगा क्योंकि रेड लाइन इज़ अबव द ब्लू लाइन। और ये अगर आप देखिए तो वो अपने आप को अपने ओवर बॉट लेवल में भी एक तो स्टॉकेस्टिक अपने आप को उधर ही रख रहा है, और वहीं पे हमें इंडिकेशन दिखा रहा है कि पहले अगर आप देखिए तो इसकी मूवमेंट इसी तरह की रेड लाइन पे ब्लू लाइन को क्रॉस करी है, फिर रेड लाइन ऊपर आ रही है, तो ये हमें आगे वॉलेटाइल और रेंज बाउंड्री सेशंस हमें डिपेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं इसी लेवल पे। और दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट एक्चुअली, कि अगर आप देखिए तो मे इसी तरह होना है कि प्रॉबेबली आपका जो ये है इसी तरह के रेंज बाउंड आपके सेशंस रहेंगे, और उसी के बाद जो स्टॉक हैस्टिक और बाकी भी जो इंडिकेटर्स हैं, जो ओवरबॉट ओवर सोल्ड के इंडिकेटर्स हैं, वो अपने आप को अपनी विद इन रेंज ले आएंगे, ताकि आप एक प्रॉपर बुलिश मोमेंटम के साथ एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकें। देखिए अभी ये जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स हैं हमने अभी नए नए देखे हैं इंडेक्स ने, लाइक 42,000 या इतने, प्रॉब्ली आफ्टर 1 ईयर। तो इन लेवल्स जो भी एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, इनको एक सपोर्ट बनने की ज़रूरत है, और ये सपोर्ट बन जाएंगे तो इसको ये बेस बन के हमें हमारे इंडेक्स को फर्दर आगे लेके जा सकेंगे। लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं मंथ टाइम आई सी इंडेक्स परफॉर्मिंग, मैं इसको KC 100 इंडेक्स मुझे बुलिश नज़र आ रहा है। ऐसे कोई हमें फर्दर इकोनॉमिक कोई आप नहीं कह सकते कि कोई ऐसा मेजर हो जिस पर कोई परेशानी बनती हो या कोई कंसर्न हो। ओवरऑल आई थिंक कि मार्केट आप परफॉर्म करेगी, मगर वही बात है कि इसको
इसके अपने इंडिकेटर्स को अपने कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है उन वैल्यूज़ पे जहाँ पे ये ओवरबॉट ना हो। के एस सी ऑल शेयर को देखें तो आज बिल्कुल इसी तरह वॉल्यूम वॉज वेरी गुड जी, 884 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। इसका भी इसी तरह रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वही कर रहा है जो आपने के एस सी इंडेक्स में देखा है। वो अभी 79 की वैल्यू पे है। इट टच द हाई ऑफ 84। एम अगर आप देखिए तो एम इसका थोड़ा सा बुलिश ही है, और इतना वो इतना रेंज बाउंड या उतना वीक नहीं है जिस तरह के सी 100 इंडेक्स का है मुझसे। सो लेट्स सी, कीपिंग अवर फिंगर क्रॉस्ड आके क्या होता है वही में आई थिंक सो। ऑब्वियसली कंपोजिशन के सी ऑल शेयर इंडेक्स में सारे शेयर्स आते हैं, के सी 100 इंडेक्स में 100 के सी 100 इंडेक्स शेयर्स आते हैं, कंपोजिशन इज़ डिफरेंट। सम ऑफ द शेयर्स वुड बी परफॉर्मिंग, कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, मगर मेरे ख्याल में मार्केट आगे रेंज बाउंड ही रहनी चाहिए, या आपको फर्दर 500,000 पॉइंट की फर्दर हमें करेक्शन मिल जाए तो फिर भी हमारे लिए अच्छा है, मगर मार्केट आगे हमें अच्छी ही मूव करती हुई नज़र आती है। आज के जो टॉप ट्रेडेड शेयर्स रहे हैं, लेट मी सेट दिस अप, उनमें सबसे टॉप पे हैस्कॉल रहा है। उसने आज हमने 133 या 134 मिलियन शेयर्स का काम इसमें देखा है। दिस इज़ अ रिकॉर्ड वॉल्यूम हैस्कॉल की हिस्ट्री में। इतना वॉल्यूम हैस्कॉल की हिस्ट्री में कभी नहीं पड़ा। उसके बाद पी आई बी टी एल है 66 मिलियन शेयर्स के साथ, पावर है, पी आर एल है, बाइको है। अच्छा, आज के वही आज की हमने करेक्शन देखी, हैस्कॉल भी फ्रीज रहा नीचे, पी आई बी टी एल नेगेटिव में रहा, पी आर एल आपका नीचे फ्रीज, बाइको आपका ऑन द अदर हैंड इट कैप्ड। देखिए मैं वी स्टार्टेड दिस, हमने ये जो अपनी सीरीज ऑफ वीडियोस हमने पिछले दिनों में ये भी चीज़ इंक्लूड की कि हम टॉप ट्रेडेड शेयर्स का कुछ एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। मगर उसमें यही है, मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। इनमें किसी किस्म की हम बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। हम आपको क्योंकि मैं आपसे वही मैं कहूँगा, व्हेन अब व्हेन वी आर बाइंग अ शेयर, वी हैव टू लुक एट सो मेनी थिंग्स। जी, लाइक आई वाज मेंशनिंग, व्हेन वी आर हम एक शेयर बाय करना है तो हमने सिर्फ उसके टेक्निकल्स नहीं देखने, वी आर नॉट जस्ट लुकिंग एट देयर ग्राफ कि उन्होंने किस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं, उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है। वी हैव टू लुक एट सो मेनी थिंग्स, उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, उनकी न्यूज़ क्या चल रही है, प्राइस टू अर्निंग्स क्या है, डिविडेंड पे देता है, सो मेनी एस्पेक्ट्स दैट यू लुक एट इनटू व्हेन यू बाइंग ए शेयर। आगे आगे आप फर्दर कंपनी के बारे में उसकी क्या आउटलुक है। सो वही बात है कि with over these graphs and analysis, kindly note we are not giving you any buy or sell recommendation. And KSE 100 index के बारे में भी no one knows about the future. हमारा एक एनालिसिस है, दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड दिस इज़ व्हाट वी से कि हम हमें इस तरह इसको परफॉर्म करना चाहिए। आज का मैं सिर्फ एक शेयर का जो टॉप रेटेड स्टॉक है हैस्कॉल, उसका एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, और उसका ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस वही मैं करूंगा बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट इट। आज इसमें एक रिकॉर्ड वॉल्यूम पड़ा है, बहुत सारे लोगों का इस पर स्टेक है, पीपल आस्क अबाउट इट, लोग वैसे भी पूछते हैं। तो आज हम देखते हैं तो इसने इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसने अपना हाई दिखाया, जो इसने अपना हमेशा का हाई दिखाया था वो डेट वाज 87, और उसके बाद अब ये गिर के इट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट अराउंड, RSI इज एट 72। देखिए अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, बेसिक इसका रूल ये है कि 70 से ऊपर इट्स ओवरबॉट, डिस्पाइट जो भी मसला इट्स ऑलवेज ओवरबॉट। तो ये अपने वैसे तो है ही ओवरबॉट पे, और जब एक शेयर प्राइस में एक सडन चेंज आ रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने नेचुरली उसके ओवरबॉट एरिया में जाना ही जाना है। अब ये बात है कि ये जो करेक्शन है ये इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को इसको सेटल भी करिए, और विद टाइम इसका भी RSI वुड सेटल। मैं इसका अगर एम एस सी डी देखूँ, एम एस सी डी, तो इट क्लियरली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश अभी भी मूवमेंट दिखा रहा है। वो आगे 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 आपको बेलिश मोमेंटम भी दिखा रहा है, बट वही है कि ये हमें कल का सेशन फर्दर बताएगा कि व्हाट हैपेंस टुमारो। मैं एक मिनट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को यहाँ से ख़त्म करूँगा, एंड लेट मी प्लॉट अनदर इंडिकेटर विच इज़ बड़ा कॉमन इंडिकेटर है, उसको कहते हैं एम ए क्रॉस। उसमें लॉजिक बिहाइंड इज कि आपकी अगर आपकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज
आपकी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को बिलो से ऊपर क्रॉस कर रही है तो वो एक अपवर्ड ट्रेंड है, और अगर वो अपने आप को ऊपर मेंटेन रख रही है तो इट्स एन अपवर्ड ट्रेंड। अगर आप देखिए तो ये शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेज है इसने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्लियरली यहाँ से क्रॉस कर रही है और वो ऊपर जा रही है। एक और ये इसको बुलिश इसका मोमेंटम को कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे एमएसीडी भी इसको बुलिश मोमेंटम को कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको एचमोको भी प्लॉट करूँ। अब इचिमोकू के बुलिश होने के दो तीन इसके जो हैं, देखिए एक तो ये है तो इट्स सेइंग इट्स एन अपवर्ड ट्रेंड, ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन, फाइन। मगर आगे जो नीचे क्लाउड है वो अभी क्लियरली हमें पिक्चर नहीं दे रहा कि आगे की मूवमेंट क्या हो सकती है। इसका जो ग्रीन बुलिश अपवर्ड मूवमेंट का जो क्लाउड क्रिएट होना है वो अभी तक प्रॉपर्ली क्रिएट ही नहीं हो पा रहा, ना रेड क्लाउड क्रिएट हो रहा है, तो इट्स मोर लाइक अ न्यूट्रल। हमें आगे फर्दर हमें आगे की डायरेक्शंस बताएंगी कि ये आगे क्या हो सकता है इसके साथ, इस शेयर के साथ। शायद हमें कल का सेशन फर्दर बताएगा, क्योंकि करंटली आई थिंक इट्स टोटली टेक्निकल। हैशकॉल की मेरे पास और कोई फर्दर न्यूज़ नहीं है। आई डोंट नो मार्केट में क्या रूमर है। ऑल वी नो कि लास्ट टाइम इसने जब अपना रिजल्ट अनाउंस किया तो इसका लॉस पर शेयर वाज 130 रुपीज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग December 2019. Fundamentally, obviously the share is not recommended. लॉन्ग टर्म में हम इसको बहुत अच्छा शेयर समझते हैं। वंस हैज कॉल गेट्स एंड प्रॉफिट, ये शेयर हमें अब शायद बहुत अच्छा होगा, मगर कब होगा ये नो वन नोज। कितने अरसे में हो सकता है, ये अभी की जो मूवमेंट है इसने कहाँ तक जाना है नो वन नोज, ये हम दे सकते हैं, मगर अभी तक ये एक बुलिश ट्रेंड ही दिखा रहा है। लेट मी इसमें एक लास्ट इंडिकेटर मैं प्लॉट करना चाहूँगा, वो दैट इज स्टॉक हैशटैग। स्टॉक हैशटैग ऑन द अदर हैंड आप देखिए तो वो आपको एक बेरिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। आपकी तो वो दिखा रहा है, वो आगे भी शायद एक फॉल दिखा रहा है, मगर इतनी क्लियर फॉल नहीं दिखा रहा। आपकी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन, डिपेक्टिंग के मोमेंटम या कुड भी आप आगे शायद थोड़ी सी और इसमें बेरिश एक्टिविटी देखें। हमें कल का सेशन फर्दर शायद क्लियर करेगा कि हैश कॉल की आगे की मूवमेंट क्या हो सकती है। इंशाल्लाह वील ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अनदर वीडियो टुमारो। कल के लिए, आज के लिए अगर हाँ जी हम के सी 100 इंडेक्स को देख लें, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आई वुड बी पुटिंग इट एज न्यूट्रल। MACD is bearish. Stochastic, let me check again जी, stochastic is bearish too. Commodity neutral. Ichimoku still bullish. आगे के सेशंस में रेंज बाउंड ही देख रहा हूँ, और हमें चाहिए भी रेंज बाउंड सेशंस और करेक्शंस भी चाहिए। एवरेज ट्रू रेंज आपकी है 459 पॉइंट्स। इट शोज़ कि आपके एक दिन में 450 की पॉइंट की एवरेज की चेंज के सी 100 इंडेक्स मेंटेन रख रहा है। दिस इज़ व्हाट आप एवरेज आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्लस और माइनस साइड पे। कल के लिए सपोर्ट लेवल्स, फर्स्ट सपोर्ट इज़ 41,755। अगर इसको तोड़ता है तो 41,525। सपोर्ट थर्ड इज़ 41,138। रेजिस्टेंस अगर आप अपर साइड पे देखें तो 42,372। सेकंड इज़ 42,759 एंड थर्ड इज़ 42,989। काइंडली स्टे सेफ, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, मेक मोर मनी। गॉड ब्लेस एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।